हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। द ग्राफ शोज द पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर टू ट्रेन्स पैरेलल ट्रैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। देखो, ये ए ट्रेन है और ये बी ट्रेन है, ठीक है। अगर ए ट्रेन का ग्राफ देख रहा हूँ पोजीशन टाइम कर्व, तो वो पैराबोलिक है, यानी कि वो एक्सेलरेटेड है। और अगर हम बात करें किसके लिए, बी के लिए, वो ए के लिए वो कांस्टेंट स्पीड से है ना, ये आपका बी और ए, ठीक है। तो पहली बात तो ये एक्स टी कर्व आ गया। एक्स टी कर्व का स्लोप जो होता है किसको बताता है? वेलोसिटी को, ठीक है, ऐसे। अब अगर आप ढंग से देखो तो दोनों पार्टिकल जो भी है, ट्रेन और बस दोनों, जो बस है वो बी है और ट्रेन जो है वो ए है। अच्छा, दोनों ट्रेन है भाई, ठीक है, दोनों ट्रेन है। ट्रेन ए और ट्रेन बी, ट्रेन बी जो है वो एक्सेलेरेटेड हुई और फिर उसके बाद रिटार्ड हुई और फिर उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट कर ली ऐसे। सॉरी, रुक गई वो, है ना, क्योंकि इसका स्लॉप जीरो हो गया, जबकि ये कंटिन्यूसली चले जा रही है। कौन? ट्रेन ए। तो अगर मैं आपको यहाँ लिख के बताऊं तो ट्रेन ए का कर्व जो दिखाता है वो क्या है, अपन यहाँ लिख लेते हैं, ट्रेन ए मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी, स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट। ए के लिए देखो, कहीं पे भी चले जाओ, स्लोप कांस्टेंट। बी को देखो, बी का पहला वेलोसिटी ज्यादा था, देखो यहाँ पे कितना ज्यादा था, फिर उसके बाद कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम। तो जो ट्रेन बी है वो रिटार्डिंग मोशन शो कर रही है। ट्रेन बी क्या शो कर रही है? रिटार्डिंग मोशन, क्योंकि इसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, क्योंकि स्लोप कम होता जा रहा है। रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डिंग मोशन। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व कीप ऑन डिक्रीजिंग, keep on decreasing. See here, there's this, and here 0, it comes to rest. चलो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ट्रेन ए रन्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड एंड ट्रेन बी इज डी एक्स, डिक्रीजिंग स्पीड। बिल्कुल सही बात जो हमने लिखा भी है वहां पे, ट्रू। ट्रेन ए रन्स विद द इंक्रीजिंग स्पीड एंड ट्रेन बी इज डिक्रीजिंग स्पीड, गलत। बोथ ट्रेन्स हैव द सेम स्पीड एट सम इंस्टेंट बिफोर टी। तो अगर आप देखो, कहीं ना कहीं इनके दोनों को स्लोप बराबर नहीं दिख रहे बच्चों। अगर आप बनाओगे यहाँ पर, आप देखो यहाँ देखना आप, ये यहाँ पर और ये दोनों एक पैरेलल लाइन हो जाएंगी। अगर दोनों एक पैरेलल लाइन हो गई है तो दोनों के स्लोप बराबर हो गए, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि इस पोजीशन पर, ये कोई टाइम बोल देता हूं मैं, मान लो ये कोई टाइम बता दिया अपन ने, इस टाइम पर टी नॉट पर, बिफोर द टी। सो ऑब्वियसली इन दोनों का स्पीड सेम होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 and 3. So that means the fourth option is correct, and I hope you understood it. All the best.